शीतल पाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पास में आ रहे हैं। पिछला हफ्ता हमने देखा काफी बार मार्केट नीचे भी आया और ऊपर भी गया। ऑलमोस्ट 17,000 का लेवल ब्रेक होते हुए हमने देखा। क्या इस बार दिवाली में पटाखे फूटेंगे या हमें खुद ही ब्लास्ट करना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं अगले हफ्ते निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेने वाली है, कहाँ पे निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा, कहाँ आप लोग स्टक हुए हो, कैसे आपको बाहर निकलने में मार्केट हेल्प कर सकता है और शीतल बाकरे आपको हेल्प कर सकती है। टोटली डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे और आपके लक पे भी। तो बात करते हैं क्रूड ऑयल। नॉलेज बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको पता है, आपसे मिलने के पहले मैं काफी सारी स्टडी करके यहाँ पे बैठी हूँ। विदाउट स्टडी मैं आपसे कभी भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जब टेक्निकल व्यू इतना परफेक्टली मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है तो 90 इंडिकेटर्स मैं फॉलो कर लेती हूँ और उसमें फंडामेंटल्स चीजें बहुत मैटर करती हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि कितना स्टडी करना जरूरी है, बिकॉज जब तक आप फंडामेंटल स्टडी नहीं करोगे ना तब तक आप आगे तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि काफी छोटी 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 बातें होती है जो हमें सपोर्ट नहीं करने देती है। तो क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर के हिसाब से 92.40 डॉलर के आसपास बंद हुआ है। डॉलर का रेट डेफिनेटली बढ़ते हुए हमने देखा है 82.30। बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 3.90। विक्स 20.52। आरबीआई का जो सेकंड धोरण आने वाला है वो 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 2022 के बीच में रहेगा। सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो 7.41। अगस्त के आईआईपी आंकड़े जो है वो 0.8 थे, वही जुलाई के 2.4 थे कंपैरिजन में अगर आप देखोगे। अब आते हैं कि ये तो हो गया एक बेसिक डिटेल। अब अगले हफ्ते कौन से स्टॉक चलने चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। यूएसए ने रशिया से जो एल्यूमिनियम खरीदने पे बंदी लगा दी है, रोक लगा दी है, तो फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ से उसका डीलिंग होने के ब्राइट चांसेस है। तो हमारे यहाँ एल्यूमिनियम वाले स्टॉक कौन से? तो हमारे यहाँ है नाल्को है, हिंडाल्को है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड की भी हलचल पे आपको ध्यान देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड वालों ने ऑयल, गैस और मेटल में सेलिंग करते हुए हमने देखा। वही अगर ऑटो की सेलिंग के आंकड़े हमने देखे तो 2022 सितंबर में पैसेंजर जो व्हीकल्स थे वो 92% से बढ़ के 3.07 लाख यूनिट तक हो गए हैं। दैट इज वेरी गुड। पैसेंजर कार जो है वो वन उनका जो सेलिंग का आंकड़ा आया है 122% से बढ़ के 1.42 लाख पर्सन तक चला गया है। यूटिलिटी जो व्हीकल्स है वो 73% से बढ़कर 1.51 लाख यूनिट तक हो गया है। पिछले हफ्ते जैसे म्यूचुअल फंड का सेलिंग के बारे में बात की, वही एफएमजीसी, ऑटो, इंफ्रा, बैंकिंग, रियलिटी और आईटी सेक्टर्स में ना हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखी है। अब अगला हफ्ता जो रहेगा वो बड़ा ही क्रूशल रहेगा। दिवाली पास में आ रही है, वैकेशंस पास में आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन के हिसाब से लोगों को फंड्स लेके बाहर भी निकलना होता है और प्रॉफिट बुकिंग भी करना होता है, तो वेरी कॉशियसली आपको रहना पड़ेगा। 57,235 पे सेंसेक्स का क्लोजिंग है। 38,624 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। वही अगर आप देखोगे 17,014 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग हुई है। 17,014 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। बहुत क्रुशियल पॉइंट पे आके निफ्टी रुकी है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ से बहुत बुरी तरीके से नीचे आती है तो 16,800 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करती है तो 16,500 हम लोग जल्दी देखेंगे। ऊपर का लेवल 17,230 अगर क्रॉस कर लेती है निफ्टी तो फिर 17,380 के एक बार हम लोग देख सकते हैं। दैट्स इट। मैं इससे ज्यादा मूवमेंट इस बार नहीं देख पा रही हूँ। 38,624 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जा सकता है 39,500 के आसपास और 38,000 के आसपास मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन के हिसाब से स्वीट्स, डेजर्ट्स वाले शेयर्स ले लीजिए, लीकर्स वाले शेयर्स ले लीजिए, वैकेशंस, फ्लाइट्स वाले शेयर्स, होटल्स इंडस्ट्री पे ध्यान दीजिए, एफएमजीसी पे ध्यान दीजिए। ये सेक्टर्स, गिफ्ट आर्टिकल्स के इस पे ध्यान देते हो तो डेफिनेटली
अगला हफ्ता आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक